हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू HP4D ब्लॉग्स। तो फिलहाल है हम अभी कुर्था में और जा रहे हैं आज खुंडी माता यात्रा पे। एंड साथ में टीम है अपनी, कुणाल है और नितेश है एंड बाकी 4-5 और भाई हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं कुर्था गांव से ऊपर की तरफ। तो अभी आज का हमारा कोई डिसाइड नहीं है कहाँ रुकेंगे। और फिलहाल हो रही है बारिश, पीछे थोड़ी देर रुकना पड़ गया क्योंकि काफ़ी तगड़ी बारिश हो रही थी। तो चलते हैं आगे की तरफ आगे। सो फिलहाल स्टार्टिंग से कुछ इस तरह का रास्ता है। हम ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर आगे आ गए हैं अप्रोक्सीमेट कुर्था से। एंड कुछ इस तरह का रास्ता है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। नीचे देख सकते हो आप, नाला काफ़ी ज़्यादा पानी है अभी यहाँ भी, तो बारिश के करके ही। और ये आगे का रास्ता है एंड टीममेट्स कुछ आगे चल रहे हैं, कुछ पीछे चल रहे हैं। सो फिलहाल हम पहुँचे हैं कुछ इस तरह की जगह पे। और ये यहाँ पे नेचुरल वाटर सोर्स है, तो यहाँ पर हम खाना खाने के लिए रुके हैं अभी। और घर के बने ये घर का बना हुआ खाना एंड टीम अपनी सभी यहाँ है। तो सभी लोग अभी यहाँ हैं। टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं और काफ़ी लंबा सफ़र है अभी। फिलहाल ट्रैक अपना हो चुका है और भी डिफ़िकल्ट कुछ इस तरीके का रास्ता है। और ये छोटा सा भाई हमारा गाइड जो हम लोगों को लेके जा रहा है ऊपर की तरफ। तो चढ़ रहे हैं हम कुछ इस तरह के रास्ते पे से होकर के, जो कि होके गुजरता है खेतों के बीचों बीच। सो फिलहाल बन रही है अपनी मैगी, वो भी टेंट के अंदर, क्योंकि टेंट से बाहर कुछ इस तरह की हालत है। बारिश खतरनाक वाली लगी हुई है और फॉग भी, धुआं निकल रहा है जैसे। सो इसके बाद बनाएंगे हम डिनर, बट पहले मैगी बन जाए। सो ये हमारे चावल बन रहे हैं और थोड़ी देर में ये भी रेडी होने वाले हैं। सो भाई डिनर अपना थोड़े टाइम में रेडी हो जाएगा। उसके बाद डिनर करने के बाद हम लोग सो जाएंगे एंड मॉर्निंग निकलेंगे जल्दी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे ट्रैक का सेकंड डे है एंड अभी हम खाना वगैरह खा के निकलेंगे आगे की तरफ। और टीम अपनी रेडी है, और टीम अपनी रेडी हो चुकी है। कैंप वगैरह हम लोगों ने उखाड़ दिया है, अब बस खाना खाएंगे और निकलेंगे आगे की तरफ। और धूप आ चुकी है, कुछ इस तरीके का व्यू है और सूरज उस तरफ से निकल रहा है। और इस वाली तरफ हमारा रास्ता है, वो सामने, वहाँ से उस वाली तरफ से जाकर हम ऊपर वाली तरफ चढ़ेंगे। वो लास्ट जो पीक दिख रही है, उस पीक पे हम लोगों को पहुँचना है, उससे आगे आज जाना है। तो फिलहाल खाना वगैरह खाते हैं, निकलते हैं आगे। तो रेडी हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, बन रही है मीठी मीठी सेमियाँ। मौसम जी सावगन है ना, चलने का मजा नहीं आना, धूप ने फिल्म बनानी है। तो थोड़ी देर में हमारा ब्रेकफास्ट बनकर रेडी हो जाएगा एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकलेंगे आगे के लिए। और ये बन रही है हमारी चाय, जो थोड़े से टाइम में बनके रेडी हो जाएगी। और उसके बाद ब्रेकफास्ट करके हम निकल जाएंगे आगे की तरफ। सो हमारा आगे का ट्रैक स्टार्ट हो चुका है एंड टीम आगे आगे चल रही है रास्ते पे। और उस वाली तरफ हम लोगों को जाना है। काफ़ी लंबा ट्रैक है आज भी, तो बैंड बजेगी, देखते हैं क्या बनता है, कैसा रहता है आगे, दिखाते रहेंगे आपको पूरा। तो बढ़ते हैं अभी आगे की तरफ एंड व्यू यहाँ से। आधा घंटा कंटिन्यू चलने के बाद कर रहे हैं हम लोग अभी रेस्ट। पूरी टीम रेस्ट पे है एंड नींबू पानी बनाया जा रहा है भाई, रिफ्रेशमेंट के लिए क्योंकि काफ़ी खतरनाक धूप है, पसीने पसीने प्रोग्राम है सबका। अभी बहुत ज़्यादा चलना है अभी, तो नींबू पानी वगैरह पी के फिर से स्टार्ट करेंगे आगे चलना हम लोग। जय भगवती।
जय माता दी। भगवती। तो फिलहाल थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद कुछ इस तरह का रास्ता है और थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है जंगल। जंगल के बाद आएगी चढ़ाई, तो वो चढ़ाई थोड़ी खतरनाक है। प्रॉपर आपको चढ़ाई पे पहुंच के ही दिखाते हैं कि वो किस तरीके की चढ़ाई है। तो वही आज का सबसे डिफ़िकल्ट टास्क एक वो है। एंड उसके बाद पहुंचेंगे हम गलोंद गला। तो गलोंद गला के बाद एक और थोड़ी सी चढ़ाई आएगी स्पेक्का धार तक की, जो थोड़ी डिफ़िकल्ट रहेगी वो भी। एंड स्पेक्का के बाद काला पानी तक उतना डिफ़िकल्ट ट्रैक नहीं है। तो काला पानी हम लोगों को किसी भी हालत में पहुंचना है। अप्रोक्सीमेट 5 किलोमीटर की हाइक के बाद हम लोग पहुंचे हैं अभी द्रमणी। और यहाँ से व्यू दिखता है कुछ इस तरह का, और वो वहाँ से हम सामने वाली तरफ से आए हैं। फ़िलहाल इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी, हल्की हल्की चढ़ाई है यहाँ पे। इसके बाद अभी चढ़ाई जो शुरू होने वाली है वो आएगी हाफ एन आवर में। तो हाफ एन आवर में हम वहाँ तक पहुँचेंगे, उसके बाद होगी खतरनाक चढ़ाई स्टार्ट। सांस तो यहीं पे फूलना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि भाई काफ़ी हैवी बैकपैक कैरी करना पड़ता है, क्योंकि आपको पूरी अरेंजमेंट के साथ चलना पड़ता है। टेंट, स्लीपिंग बैग, स्वेटर, जैकेट्स, तो ये सब सामान के साथ साथ खाने के लिए अलग से स्टोव, बुटेन, चावल वगैरह जो जो आपको खाने के लिए चाहिए वो सब आपको अगर साथ में कैरी करना पड़ता है। अगर आप भंडारे में खाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्योंकि ऐसा नहीं है, भंडारे में भी अच्छा खाना बनता है, बट थोड़ा कई बार पूरियाँ वगैरह होती है। एंड इस तरीके का खाना थोड़ा ऐसी हाइक्स पे प्रॉब्लम कर सकता है, तो वो करके वो हम अवॉइड ही करते हैं। तो फिलहाल द्रमणी हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद थोड़े टाइम में जो है सबसे खतरनाक वाली चढ़ाई वो स्टार्ट होगी। तो वहाँ हम पहुंचेंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले आएगा एक जंगल, तो दिखाते हैं आपको आगे जंगल का भी। फ़िलहाल आज तेज़ धूप है और कल तेज़ बारिश थी, तो दोनों तरफ से हालत ख़राब होती है, धूप भी और बारिश भी। बट आज ये है, कल के मुकाबले गर्मी नहीं है, क्योंकि कल ह्यूमिडिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी फील हो रही थी। आज उतना नहीं, बट फिर भी सूरज सिर पे है तो गर्मी तो फील होगी ही। तो बढ़ रहे हैं हम आगे की तरफ, और यहाँ से क्लाउड्स और वो जो बादलों के बीच में पीक दिख रही है, उस पीक तक हम लोगों को आज जाना है। वहाँ तक ही नहीं, उससे भी आगे हम लोगों को आज जाना है। तो डिफ़िकल्ट है आज का ट्रैक। हो चल रहे हैं आगे की तरफ, बढ़ रहे हैं हम थोड़ा स्लोली चलते चलते करते कराते पहुंच ही जाएंगे जैसे हो पाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के घर होते हैं रहने के लिए, ये आप देख सकते हो। और सामने भी वो सामने टेंट के अंदर लग रही है दुकान। सांस काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी है मेरी। और आज ये दुकान, सो ये है भाई की दुकान। तो ये भाई ने काफ़ी हेल्प की आज। एक्चुअली मैं अपनी टी शर्ट छोड़ के आ गया था जहाँ पर रुके हुए थे रात को, वहीं पे। तो ये जा रहा था लड़का उस वाली तरफ। मैंने इसको कहा, बोलता भाई मैं लेते आऊँगा। और ये वहाँ जाने के बाद वापस यहाँ तक पहुँच चुका है, और हम अभी भी इसके बाद पहुँचे हैं यहाँ। और सामने से स्टार्ट हो रहा है जंगल। सो यहाँ से स्टार्ट होता है जंगल। और कुछ नई चीज़ आपको दिखाता हूँ। सो ये गिरे हुए पेड़ों से बनाए हुए हैं काट के पानी के स्टोरेज के लिए टैंक। ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह के बीच से
इसके सारे लकड़ी निकाल के, पानी के स्टोरेज टैंक, और ये पहुँच गए हैं हम जंगल में। यहाँ से जंगल स्टार्ट होता है एंड काफ़ी लंबा जंगल है ये, एंड टीम भी यहाँ पे रुकी हुई है तो रेस्ट करेंगे थोड़ी सी देर। सो जंगल हो चुका है स्टार्ट, और ऐसा कुछ जंगल है ये, मतलब उतना डेंजरस नहीं है देखने में भी जितना गडासरू महादेव वाला था, बट है जंगल, ये भी काफ़ी बड़ा जंगल है। तो अप्रोक्सीमेट 1 घंटा तो हम लोगों को ये क्रॉस करने में लग ही जाएगा। जंगल के बाद जो चढ़ाई आएगी उसकी हम लोगों को ज़्यादा टेंशन है, कि यहाँ की उतनी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो चढ़ाई बहुत ख़तरनाक है भाई, ख़त्म ही ना होने वाली चढ़ाई बोल सकते हैं उसको। सो जंगल में थोड़ी थोड़ी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है, और रास्ता फ़िलहाल, कल बारिश हुई है काफ़ी, तो काफ़ी स्लिपरी रास्ता है ये, तो ध्यान से चलना पड़ रहा है, क्योंकि सिर वगैरह नहीं फोड़वा सकते हम लोग यहाँ पे, क्योंकि छोटा मोटा फर्स्ट एड ही हो पाएगा अगर कुछ होता है। तो बहुत ही सेफ्टी के साथ चढ़ रहे हैं हम इन रास्तों पे, और टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट चढ़ रहे हैं हम। और वहाँ सामने हम नाले के पास में बैठकर पहले बनाएंगे अपना लंच करेंगे, एंड उसके बाद ये चढ़ाई हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे डिफ़िकल्ट फ़िलहाल बोल सकते हैं इसी चढ़ाई को, क्योंकि मिनिमम बोल सकते हैं ये बहुत कम भी अगर इसको चढ़ने में टाइम लगा तो 3 घंटे से ज़्यादा टाइम लेगी ये चढ़ाई, 3 से 4 घंटे। और सामने से आपको दिखाता हूँ कि कहाँ तक पीक नज़र नहीं आ रही है, ये वाली जहाँ तक ये वाली चढ़ाई है, वहाँ से पहुँचने के बाद फिर अलग से एक अलग चढ़ाई स्टार्ट होगी। वो ये हम पहुँच चुके हैं नाले में, तो इस नाले के साथ साथ में ही अब ऊपर चढ़ाई है। काफ़ी टाइम तक ये नाला साथ साथ हमारे चलता रहेगा, और हम नाले के साथ साथ, तो यहाँ हम लोग रुकेंगे, एंड वो ऊपर पहाड़ के एंड तक हम लोगों को चढ़ना है, और उसके बाद एक पहाड़ और चढ़ना है। उसके बाद थोड़ा सा प्लेन चलने के बाद हम लोगों का आज का कैंप होगा। तो यहाँ पर हो रहा है अपना लंच रेडी, तो थोड़ी सी देर में लंच रेडी हो जाएगा, एंड लंच के बाद यहाँ से निकलेंगे हम ऊपर की तरफ। सो लंच के बाद हम लोग निकल पड़े हैं आगे के लिए, और आगे का अब जो रास्ता है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि रास्ते की हालत है कुछ ऐसी, और ये उतना दिख नहीं रहा है, टोटली चढ़ाई है ये ऊपर, चढ़ाई काफ़ी ऊपर तक चढ़ाई चलनी पड़ेगी अब हम लोगों को, तो थोड़ी हालत यहाँ ख़राब होगी। देन उसके बाद जो चढ़ाई आएगी वो भी ख़तरनाक है। सो फ़िलहाल चढ़ाइयाँ चल रही हैं हमारी, और इस तरह का चढ़ाइयों वाला रास्ता, और वो वहाँ नीचे वाली तरफ, वहाँ से हम आए हैं। बहुत ही गंदी चढ़ाई है भाई, बट फिर भी हम चढ़ रहे हैं, और इस तरफ ऊपर हम लोगों को जाना है अभी। आई थिंक अब तो हम लोग 15 मिनट में गलोंद गला तक पहुँच जाएंगे, अप्रोक्सीमेट 15 मिनट, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि हालत ख़राब है। तो टीम को फ़िलहाल हम लोगों ने आगे भेज दिया है, और फॉग भी काफ़ी आ चुकी है, अभी थोड़ी कम है, और बीच बीच में काफ़ी फॉग बढ़ जा रही है, तो थोड़ा थोड़ा आगे तक भी दिख नहीं पा रहा है। और टीम को हम लोगों ने आगे भेज दिया क्योंकि चला नहीं जा रहा है मेरे से, मेरा बैकपैक भी काफ़ी हैवी है, एंड भाई एक टांग काम थोड़ा कम कर रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, बट टांग काम थोड़ा कम कर रही है, तो प्रॉपरली मैं उनके साथ चल नहीं पा रहा हूँ। तो हम 2 लोग हैं जो भी पीछे पीछे चल रहे हैं, और बाकी टीम को हमने आगे भेज दिया है कि भाई आप लोग जाओ और पहुंचकर वहाँ कैंप सेटअप करो, हम लोग पहुंच जाएंगे आराम से, थोड़ा लेट पहुंचेंगे बट पहुंच जाएंगे। बहुत सारी मुश्किलें फेस करने के बाद फेस है गलोंद गला, एंड टीम अपनी अभी तक यही है, हम लोगों को वेट कर रहे थे ये। तो टीम
पूरी यहीं बैठी हुई है और यहीं वेट कर रहे थे ये लोग। और हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के बाद यहाँ से निकलेंगे ऊपर के लिए। नाउ टीम खाएगी भंडारा। आइए दोस्तों, मैं को वो स्पेस आता है, अब हम भी खाएगा भंडारा। सो भंडारा खाने के बाद एक बार फिर से चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। टीम भी रेस्ट कर रही है और मैं और कुणाल आगे निकल आया क्योंकि हम दोनों सबसे स्लो है। एंड इस वाली तरफ काफ़ी क्राउड बढ़ गया है भाई, और लोग काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। तो कैंप के लिए जगह मिले ना मिले, तो हम लोगों को भी थोड़ा जल्दी चलना पड़ेगा अब। वो ऊपर वाली तरफ से ग्लोंदगला का व्यू, और टीम अभी नीचे है। अभी भी वो लोग वहीं रुके हुए हैं, तैयारियां कर रहे हैं चढ़ने की, बैग पैक वगैरह उन्होंने। तो ये वाला डिफ़िकल्ट है, नीचे वाला एक डिफ़िकल्ट चढ़ाई हम लोगों ने कर ली है। उसके बाद ये एक डिफ़िकल्ट चढ़ाई बच रही है। उसके बाद आज हम लोगों को इतनी डिफ़िकल्ट और कोई चढ़ाई नहीं मिलने वाली है। तो आज का चढ़ाई वाला जो है सीन वो यहीं तक का है। और ये आप देख सकते हो घोड़े यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घोड़े हैं और घास खा रहे हैं यहाँ पे घोड़े खुले खुले मैदानों में। तो वो वहाँ सामने पेड़ों के पास से खतरनाक चढ़ाई जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो पेस है लेजेंडरी स्पेकाधार और साथ में कुणाल, ये साथ साथ में रहा आज पूरा दिन। एंड टीम की आवाज़ इस तरफ से आ रही है, तो धुन में पता नहीं लग पा रहा है, कैमरा फिर भी काफ़ी आगे तक देख पा रहा है और हम लोग नॉर्मल आंखों से देख नहीं पा रहे उतना आगे तक। लग रहा है कि अपनी ही टीम है। चलते हैं, यहाँ पे बीच में कीचड़ है तो कुणाल इस साइड। लग रहा है कि वहाँ वो टीम है अपनी। सो हम स्पेका में है अभी, और अभी स्पेकाधार का व्यू दिखना स्टार्ट हुआ है। पहले धुंध में दिखाई नहीं दे रहा था। और ये हमारी टीम, और इस तरफ कुछ इस तरह का व्यू, और ये सामने स्पेका लेक, ये नई चीज़ इजाद हुई है फिलहाल। और उस तरफ है भंडारा, तो भंडारा नहीं खाएंगे हम, डायरेक्ट आगे निकलेंगे, डायरेक्ट आगे निकलेंगे। टाइम काफ़ी हो गया है, 6 बज चुके हैं। तो 6 बज चुके हैं, तो 8 बजे के करीब हम लोग पहुंचेंगे काला पानी। तो स्पेकाधार से आगे की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं हम लोग, और 2 टीममेट्स आगे चल रहे हैं बकरियों के साथ साथ, और कुछ यहाँ से आ रहे हैं, और धुंध फिर से आ चुकी है दोबारा। तो ये तो चलता रहेगा। अभी हमारा ट्रैक थोड़ा सा पहले के मुकाबले इजी रहेगा। बहुत ही टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में, बट हम पहुँच चुके हैं डुग्गा भद्रवा। और यहाँ से अभी और ऊपर हम लोगों को जाना है करने को। यहाँ भी स्टे किया जा सकता है, बट हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं, हम रुकेंगे ऊपर काला पानी, क्योंकि काला पानी अपनी कोई और टीम मिल जाएगी वहाँ पे भंडारे में, वो भंडारा वगैरह होता है उनका, तो वहाँ वो टीम मिल जाएगी। तो फिलहाल पेस है डुग्गा भद्रवा के भद्रवा पे अपनी टीम HP48 पहुँच चुकी है। भाई काफ़ी फास्ट है ये लोग, और यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं अभी सभी लोग। यहाँ से अभी उस वाली तरफ और ऊपर जाएंगे हम। टाइम हो चुका है 7, और इसके बाद 8 भी बज ही जाएंगे चलते चलते। तो ये टीम नींबू पानी पी रही है भाई। तो उस वाली तरफ से हम आए हैं, क्या सी वाले बादल दिख रहे हैं। अभी अंधेरा होने वाला है कुछ ही टाइम में। डुग्गे भद्रवा के बाद
हम लोग निकल चुके हैं आगे की तरफ। अब अंधेरा भी हो रहा है और धुंध भी काफ़ी ज़्यादा आ गई है और टीम रेडी है निकलने के लिए। तो अभी हम काला पानी के लिए निकल रहे हैं। यहाँ से हम पहुँच चुके हैं लोकेशन पे और अंधेरा आपके सामने है कितना सा हो गया है। एंड इधर सेटअप हो रहा है हमारा टेंट और ये तो ये ऑलमोस्ट टेंट अपना सेटअप हो चुका है, आउटर लगाना बाकी है। एंड भाई ये वाली क्लिप ऊपर वाले पे लगेगी। तो अब गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारी यात्रा का 3rd डे है और अभी हम हैं काला पानी से थोड़ा सा नीचे और लोग मॉर्निंग 4 बजे के आसपास से ही चलना शुरू हो गए हैं, चढ़ना शुरू हो गए हैं। तो काफ़ी लोग ऊपर की तरफ चढ़ चुके हैं और हम लोग हैं अभी तक यहीं। और यहाँ के बाद अभी हम निकलेंगे उस वाली तरफ क्योंकि हम जा रहे हैं फ़िलहाल कैलू लेक। तो हम अभी यहाँ से कैलू लेक के लिए निकलेंगे। तो रात को ठंड तो काफ़ी थी, तो काला पानी वैसे ही काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है काला पानी वाले एरिया में, तो काफ़ी ठंड रही। अभी हमारी हाइक है इस वाली तरफ, तो आपको दिखाते हैं यहाँ से इसके बाद का और भी शानदार व्यू और शानदार लोकेशंस कई जो हम देखेंगे। यहाँ से हम निकल चुके हैं कैलू लेक के लिए। कैलू लेक वाला रास्ता दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से रास्ता है। बस चले जाएंगे आगे। वो वाला पहाड़ क्रॉस करने के बाद प्रॉपरली हम लोगों को रास्ता मिलेगा। वहाँ तक कोई रास्ता नहीं है, बिना रास्ते के वो पहाड़ क्रॉस करना है, बस चले जाना है उस वाली तरफ। तो वहाँ से क्रॉस करके आगे की तरफ मैदान में, ग्राउंड में रेस्ट करेंगे, लेटेंगे, सामान वगैरह, कपड़े वगैरह सुखाएंगे एंड उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो ऐसे रास्तों से आ रही है हमारी टीम, उस पथरीले रास्ते, सुबह का टाइम, खतरनाक ठंड और कुछ खतरनाक रोड। कुछ इस तरह की जगह पे हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ से व्यू दिख रहा है। इस तरफ पहाड़ और इस तरफ जुमहार से लेकर खजियार और पता नहीं कहाँ कहाँ तक नज़र जा रही है और अपने घर तक का व्यू यहाँ से दिख रहा है। और नीचे डुग्गा भदरवा, इस तरह टाइप का व्यू। और ये हमारी टीम चल रही है आगे की तरफ। तो आज सुबह के पहले धूप के दर्शन, जय हो भगवान सूर्यदेव। तो सामने वाटरफॉल दिख रहा है और वहाँ उसके ऊपर वाली तरफ हम लोग रेस्ट करेंगे रुक के ग्राउंड में। चलेंगे अभी वहाँ। पहुँच चुके हम कुछ ऐसी जगह पर और वो नीचे रास्ता है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर हम लोग चढ़ गए हैं और उस तरफ वाटरफॉल यहाँ से प्रॉपर्ली दिख नहीं पा रहा है। तो वाटरफॉल के पास ही जा रहे हैं हम अभी। और ये टीम को आगे चलाया है मैंने। तो टीम में से सिर्फ 2 लोग पहले कैलू लेक गए हैं, एक नितेश और एक मैं। बाकी टीम फर्स्ट टाइम जा रही है, तो उनको भी लेके चलेंगे ऊपर। सबसे पहले पहुंचेंगे वो वहाँ सामने ग्राउंड में, क्योंकि वहाँ और पहुंचने के बाद थोड़ी देर करेंगे रेस्ट, कपड़े वगैरह सुखाएंगे, जो सामान हमारा गीला है वो सब सुखाएंगे। उसके बाद ये वहाँ से ऊपर के लिए हम निकलेंगे। तो कुछ इस तरह का पथरीला सा रास्ता और इसके बाद बहुत ही सुंदर व्यू हम लोगों को दिखने वाला है। भाई क्या फील है उस जगह का। मैं तो सोने वाला हूँ 1 घंटे के लिए वहाँ पहुँच के, बट पहले ये टास्क कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ऊपर के लिए फिर पत्थरों पे से होकर के चलना पड़ेगा। उसके बाद का जो रास्ता होगा, अगर उस टाइम पे नीचे बादल आ जाएं तो वही बेटर है, क्योंकि वो वाला रास्ता होगा बिल्कुल पहाड़ के ऊपर टॉप पे से होकर के, जिसमें से इस तरफ एक तरफ भी खाई है, दूसरी तरफ भी खाई है।
तो पेस है इस वाली तरफ की मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह, क्योंकि वो क्यों फेवरेट है वो अभी आप लोगों को दिखेगा। सो क्यों ये जगह मेरी फेवरेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ा सा इस तरफ चलने के बाद आएगा वो शानदार व्यू नज़र। अभी प्रॉपरली नज़र नहीं आ पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा नीचे हूँ मैं, बट फिर भी दिख रहा है ग्राउंड का व्यू। ग्राउंड के बीच में नदी, इस तरफ व्यू। इस बार बर्फ़ नहीं है क्योंकि बरसात काफ़ी रही इस बार, तो बर्फ़ वगैरह सारी मैक्सिमम पिघल चुकी है, नज़र नहीं आ रही है ऊपर तक। नहीं तो उस वाली तरफ बर्फ़ होती थी भाई, और ये ग्राउंड में हम लोग लेटते थे आराम से, और ग्राउंड के बीचों बीच चल रही है ये नदी, बहुत ही सुंदर। तो अभी यहाँ हम लोग रेस्ट करने वाले हैं, टीम सारी ठहर चुकी है वहाँ पे, तो यहाँ पे हम अपने कपड़े वगैरह सब सुखाएंगे अभी। सो नाउ आप लोगों को लेके चलते हैं वाटरफॉल, एंड उसके बाद करेंगे हम ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट के बाद स्टार्ट होगी हमारी चढ़ाई। तो रास्ता थोड़ा सा स्लिपरी है कि घास पे काफ़ी ज़्यादा स्किट है, तो आराम से ध्यान से चलना पड़ रहा है। और कुछ इस तरह का व्यू, और यहाँ से नीचे है वाटरफॉल, तो हम उतर के नीचे जाएंगे। वाटरफॉल के पास पहुँच चुके हैं हम वाटरफॉल पे, और काफ़ी शानदार वाह भाई वाटरफॉल। वाटरफॉल के बाद वापस निकल लेंगे हम यहाँ से, ज़्यादा देर रुकना नहीं है यहाँ पे हम लोगों को। वाटरफॉल नाइस, वेरी नाइस। तो यहाँ से कुछ इस तरह का व्यू, उस तरफ बादल दिख रहे हैं और अपना वाला एरिया दिख रहा है, उसके बाद पीछे तक भी बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है। कैमरा ये देख नहीं पाएगा। ये हर कुछ वाटरफॉल। तो खाना वाना खाने के बाद हम लोग दोबारा से फिर से चलने लग गए हैं आगे की तरफ, और पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा वहाँ ऊपर चढ़ाई चढ़ने में, क्योंकि काफ़ी खतरनाक लग रहा है। तो वो सामने जो पहाड़ है वो हम अभी चढ़ने वाले हैं, तो थोड़ी देर में हम पहुँचेंगे चढ़ाई के स्टार्टिंग पॉइंट तक। अभी इसी मैदान में आगे की तरफ चल रहे हैं, एंड काफ़ी लोग आ रहे हैं इस बार। उस तरफ एक टीम बैठी है, कुछ लोग पीछे बैठे हैं, एंड बहुत से लोग हम लोगों को ओवरटेक करके आगे निकल गए हैं। कैलू लेक की चढ़ाई कुछ इस तरह की है, और नीचे वाली तरफ से कुछ इस तरीके का रास्ता है, और ऊपर कुछ इस तरह की चढ़ाई। सांस फूल रही है भाई, खतरनाक वाली सांस फूल रही है, क्योंकि अब पेड़ पौधे काफ़ी नीचे रह चुकी है अपने से, और ऑक्सीजन लेवल कम होना स्टार्ट हो गया है, और चढ़ाई इतनी गर है कि सांस 2 कदम 4 कदम चलने पे ही फूल जा रही है। तो चढ़ाइयाँ चढ़ रहा हूँ मैं, और बाकी टीम वहाँ से जा रही है। तो वो नीचे वो जगह है जहाँ पर हम लोग रेस्ट कर रहे थे, एंड ये वाली पूरी चढ़ाई चढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड इसके बाद पीस है आपके लिए कैलू लेक। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कैलू लेक पे, और कुछ इस तरह का व्यू है कैलू लेक का। तो ये है फुल व्यू कैलू लेक का, और यहाँ से अगर हम लोगों को सियाजोत वाली तरफ जाना है तो वो जो ऊपर पहाड़ दिख रहा है उस पहाड़ की चोटी पे से होके ऊपर से ही 2 या 3 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट दूसरी तरफ जाना होगा, एंड उसके बाद नीचे उतर के हम लोग पहुँच जाएंगे सियाजोत। बट अब हम थोड़ा डिफरेंट ट्रैक सोच रहे हैं, तो देखते हैं क्या सीन बैठता है। तो ये है कैलू लेक, एंड इस वाली तरफ अब हम लोग हाइक करने वाले हैं। तो इस वाली तरफ अभी चढ़ाई लगेगी, ये चढ़ाई चढ़ने के बाद दूसरी तरफ देखते हैं क्या सिस्टम बैठता है, क्योंकि
ये वाले रास्ते में यहाँ तक और यहाँ से उस वाले रास्ते मैं पहले आ चुका हूँ, बट ये वाला नया रहेगा। सो इस तरह का रास्ता है आगे की तरफ, रास्ता तो है ही नहीं। बट कुछ लोग भाई वो पहाड़ पे चढ़ रहे हैं ख़तरनाक ज़बरदस्ती, तो इतना रिस्क हम लेंगे नहीं। हम चल रहे हैं कुछ इस तरीके के रास्ते पे, देखा जाएगा जो भी होगा। बारिश आ रही है तो पता नहीं क्या सिचुएशन बनती है आगे, और वो चल के पता लगेगा आगे। सो खतरनाक रास्ता है, और रास्ते ने बजा दी है भाई बैंड अपनी। और ये आप देख सकते हो रास्ता चल रहे हैं नीचे से सभी। भाई जहाँ पैर रखो पाँव के नीचे से ज़मीन फिसल जा रही है। सो इस वाली तरफ से हम लोग आए हैं और वो लोग वहाँ से आ रहे हैं। तो क्यालू लेक आने के बाद एक्सप्लोर कर रहे हैं हम एक और नया लेक ऊपर आके। तो यहाँ पे एक और लेक है, बट नीचे नहीं जाया जाएगा भाई, क्योंकि रास्ता वो वहाँ ऊपर से है। अगर हम उस लेक तक जाते हैं नीचे तो चढ़ना मिशन इम्पॉसिबल है हमारे लिए। तो हम यहीं से इसको निहारेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, नज़ारे देखेंगे यहाँ के, और निकल जाएंगे वो वाली चोटी के ऊपर से। वैसे तो रास्ता है बट हम वहाँ ऊपर तक नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को वो लास्ट वाली जो पीक है उस वाली के ऊपर तक पहुँचना है। तो हम इस वाले पहाड़ के साइड से होकर के वहाँ के लिए निकल जाएंगे। तो बादल आप देख सकते हो, कई जगहों पर हम लोगों से नीचे बादल है फ़िलहाल, काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है हम। और नेटवर्क का कोई अता पता नहीं है। कल इवनिंग लास्ट नेटवर्क आया था, और कल इवनिंग के बाद अभी कोई नेटवर्क नहीं है। और यहाँ से हम उस वाली तरफ जाने वाले हैं, एंड सभी अभी बहुत खुश है, काफ़ी एक्साइटेड है। तो रेस्ट करते हैं थोड़ी देर यहाँ पर। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद और लेक के व्यू का आनंद लेने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ इस तरह के रास्ते पे, जो कि फिर से ख़तरनाक है। और ये ख़तरनाक रास्ते ही हम लोगों को पहुंच जाएंगे हमारी मंजिल तक। ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है, ये वाला पूरा पहाड़ क्रॉस करके ये वहाँ से ये पूरा क्रॉस करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और ये है अपना बैकपैक, और अभी जाऊंगा इस वाले रास्ते पे आगे जाना है अभी। तो 5 मिनट का रेस्ट करके फिर इस वाले रास्ते पे आगे की तरफ निकल पड़ूंगा मैं। पत्थरों के नीचे काफ़ी बर्फ़ है अभी, वो सामने दिख रही है वहाँ। और ये रास्ता है हमारा, मतलब रास्ता दिखने में रास्ते जैसा नहीं है, बस चलना हम लोगों को इसी ट्रैक पे है, एक पत्थर से दूसरे पत्थर छलांग मारते हुए। और थोड़े से टाइम में हम पहुंच जाएंगे ढाई पैड़ी, और ढाई पैड़ी हम लोगों को वो भी चढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उसके ऊपर वाले पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो ट्राई करते हैं जितना जल्दी पहुंच सके हम। टाइम हो रहा है 1:40, तो 2:30 बजे के करीब का एस्टीमेट लेके हम चले हैं कि 2:30 बजे के करीब हम लोग ढाई पैड़ी पहुंच जाएं। तो देखते हैं क्या बनता है। बहुत सारी मुश्किलें झेलने के बाद, ख़तरनाक रास्तों में से होकर आने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं ढाई पैड़ी। तो ढाई पैड़ी वो वहाँ पे है, वो मैं हल्का सा आपको लास्ट पर वापसी टाइम पे दिखा दूंगा। अभी वहाँ जा नहीं रहे, हम सीधे नीचे उतर रहे हैं। और काफ़ी लोग हैं वहाँ पे, काफ़ी क्राउड है, तो सीधे डायरेक्ट नीचे उतर रहे हैं हम।
तो हम लोग पहुंच चुके हैं मेन रास्ते पे। अब उतनी दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि अब रास्ता थोड़ा चलने लायक है वहाँ के मुकाबले, थोड़ा नहीं बहुत चलने लायक रास्ता है वहाँ के मुकाबले। तो हाफ एन आवर में हम पहुँचेंगे खुंडी माता। अगर धुंध थोड़ी सी खुल जाती है, अगर थोड़ी भी खुलती है धुंध, तो ऊपर से ही प्रॉपरली आपको दर्शन करवाऊंगा मैं खुंडी माता लेक के। तो खुंडी माता लेक के पहले दर्शन यहाँ से काफ़ी दूर दिख रहा है वैसे, बट इतना है नहीं। तो थोड़ी सी देर में पहुँच जाएंगे हम खुंडी माता लेक। सो हम पहुँच चुके हैं फाइनली खुंडी माता। और ठंड भाई काफ़ी तोड़ो ठंड है एंड टीम सारी पी रही है चाय भी एंड कुछ इस तरह का माहौल। ओह, इधर हो चुका है हमारा कैंप सेटअप और ये अपना वाला टेंट एंड ये बाकी टीम के 2 टेंट। बढ़िया वाली वीडियो बन रही है भाई, तुम इसको ओपन करो, गेट ओपन करो इसका। तो नाउ एंटर द ड्रैगन। ठंड बहुत है, खोल दे पूरी, खोल दे जिप इदा। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारी खुंडी माता यात्रा का 4th डे है और हम हैं अभी खुंडी माता। तो दिखाता हूँ आपको, दर्शन करवाता हूँ खुंडी माता एंड खुंडी माता तो अपना खुंडी माता लेक के। तो चलते हैं फिलहाल सीधे खुंडी माता लेक। सो दर्शन कर लिए हमने, क्राउड काफ़ी है एंड उसके बाद अभी देखेंगे झील वाली तरफ चलेंगे। तो क्राउड आप देख सकते हो। सो ये आ चुकी है यात्रा चांजू से। तो चांजू वाली यात्रा आने के बाद लील से जो यात्रा आएगी वो लास्ट होगा, उसके बाद हम निकल जाएंगे घर के लिए। सो माता रानी के दर्शन करने के बाद अभी कर रहा हूँ मैं लेक की परिक्रमा एंड बाकी टीम आगे आगे निकल चुकी है और मैं अभी
उनके पीछे पीछे चल रहा हूँ और परिक्रमा कर रहा हूँ लेक की। तो चलते हैं आगे। ये है खुंडी माता लेक का फुल व्यू एंड ऊपर पहाड़ के बीच में जो वो डीप सा पॉइंट दिख रहा है वहाँ है माता रानी के रहने का स्थान। अभी माता रानी सिर्फ यात्रा वाले टाइम पे नीचे आती हैं, बाकी वो जो पहाड़ के बीच में डीप पॉइंट है वहाँ पे मेन माता रानी के रहने का स्थान है। मतलब यात्रा के बाद माता रानी को फिर से ऊपर छोड़ के आ जाया जाएगा और माता रानी उसके बाद नेक्स्ट ईयर यात्रा तक वहीं ऊपर रहेंगी एंड उसके बाद यात्रा के टाइम पे फिर से नीचे आएंगी। तो ऑलमोस्ट परिक्रमा अपनी कंप्लीट होने वाली है। अभी दर्शन कर लिए हैं मैंने। क्राउड काफ़ी है बट इतने क्राउड में बहुत मुश्किल से दर्शन हुए माता रानी के, बट दर्शन करके आ गया हूँ मैं। सो माता रानी के दर्शन करने के बाद एंड लील वाली जातर आने के बाद, पूरी वो देखने के बाद हम लोग हो चुके हैं यहाँ से फ्री और निकल रहे हैं खुंडी माता से घर की तरफ। अगर आज घर पहुँच जाते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कल तक का प्लान है। बाकी देखते हैं आगे रास्ते में। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।